क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो यह डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव? ना 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 ना। एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city. नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी को रोहित सरदाना ने बहुत बजाया और बाद में अजय आलोक भाई ने भी बहुत बजाया। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप चुनाव। जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दें विस्तार से। ये पहली बार नहीं है और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। अब बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैडम, करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है। हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं। आप बैठिए, अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा। आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद किसी थाली में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूं। अजय जी बहुत एहसान नहीं कर रहे, एहसान आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके प्लीज। आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है सुप्रिया जी, आप अपनी नौकरी कर रही है प्लीज। तो आप वो करिए और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना काम करें। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की एक ऐसी प्रवक्ता है जो लोगों के बीच में ज्यादा बोलती हैं। जब कोई बोल रहा हो या फिर अपनी बात को रख रहा होता है तब इन्हें बीच में बोलने का बहुत मजा आता है। लेकिन आज यहाँ पर रोहित सरदाना जी ने इनको इनके पिछले जन्म या फिर जो कह सकते हैं कि इनका जो काम था पहले पत्रकारिता का, वह इन्हें याद दिला के बताया कि आप क्या कर रही हैं और अभी क्या कर रही हैं। तो मतलब इनको ऐसा बजाया कि इन्हें बजाने के लिए कहीं का इन्होंने छोड़ा नहीं है। आपकी बात सुन रहा था, प्लीज अब हो गया बहुत। अजय जी, मैडम प्लीज। और इस वीडियो में रोहित सरदाना जी और अजय आलोक ने सुप्रिया श्रीनेत को बहुत बोला कि आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आपको जाना है आप वहां पर चुनाव की बात कर सकते हैं कि चुनाव कैंसिल करके या फिर चुनाव को रुकवा दीजिए। लेकिन सुप्रिया जी ने उनकी बात को सुना नहीं है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा उत्तर था ही नहीं कि वह उन्हें दे सके। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो यह डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला है? रेजोल्यूशन बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे? एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूं। अजय जी आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, मेरी बात सुनकर। आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके। उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है सुप्रिया जी, आप अपनी नौकरी कर रही है प्लीज। तो आप वो करिए और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना काम करें। अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूं चर्चा में प्लीज। बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। अरे सुप्रिया जी, वो इंडिपेंडेंस दिख रही है जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक,
क्या आप सहमत हैं इस बात बिल्कुल होना से? चाहिए। हालांकि ये बता रहा हूं 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर आर्मी बहस के हो रही बाद है। इधर-उधर कांग्रेस करने से- बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी आप ले गई थी, बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में मिल रहा है। आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया। मैंने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था। प्लीज अब हो गया बहुत। अजय जी मैडम प्लीज अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए? ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर होगी। बोलिए अजय जी। बैठूंगी नहीं प्लीज मैडम प्लीज आप पेपर कितने प्लीज मैडम रोहित जी, प्लीज मैडम रोहित जी एक बात प्लीज लोकतंत्र का प्लीज चीरहरण मैडम होते नुक्कड़ पे रोहित जी, नहीं बैठिए एक ना, बात टीवी पर ऐसी डिबेट है। हो रही है। प्लीज अजय जी बोलिए। रोहित जी सुप्रिया जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक है वो टेक्निकली अपनी बात सही कह रही है, लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चलिए मान ली आपकी बात। चुनाव काउंटरमैंड नहीं होंगे, चलिए बात आपकी मान ली। मैडम 1975 पे जाइए जरा, इंदिरा गांधी का चुनाव हाईकोर्ट ने रोक दिया था, तो संस्था तो है ना, कोर्ट में जाइए उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन आप तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं लगता है। आपके साथ समस्या तो ये है। और हर चीज में आप अपनी तो अपचित भी मेरी पट भी मेरी चलाना चाहती हैं, तो दोनों काम नहीं ना होगा। ईवीएम मिला है, गंभीर बात है, सबको को चिंतन है। अगर आपको चुनाव आयोग पर नहीं भरोसा है, कोर्ट में जाइए ना। अच्छा सारे साक्ष्य आपके साथ हैं, काउंटरमैंड हो जाएगा चुनाव। ईवीएम अपनी ईवीएम की बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि 1924 में दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। अरे मैथिली और बंगाली में एक कहावत है, अपने नहायची बाढ़ दहाई है। खुद के नहाने का भरोसा नहीं, अपनी दीवार अपनी बाढ़ भी आप दहा दे रहे हो। भैया बंगाल पहले देख लीजिए ठीक से, जमीन खिसक रही है आपकी। अचानक बदहवास होकर 2 घंटा पोलिंग बूथ पर बैठ के पोलिंग आपने रोका, सेंट्रल फोर्सेस ने नहीं रोका। और कल देश ने देखा इसको, ममता दी ने क्या किया कल 2 घंटा बैठ के पोलिंग को रोका उन्होंने, जिसके बाद में चुनाव आयोग में शिकायत की गई। क्यों? सीआरपीएफ पहले बोलती है सीआरपीएफ इज लाइक माई ब्रदर, उसके बाद सीआरपीएफ की शिकायत, बीएसएफ की शिकायत, आज बीएसएफ को दानव कह रही थी। तो भैया जब सब दानव हैं, सब शिकायत ही आप करेंगी, तो इस देश में बचा कौन है? सिर्फ आप ही लोग बचे हुए हैं। नकारात्मक का इतना भाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, लोग जीतते भी है, हारते ही। अलग बात है आपके हारने का रिकॉर्ड थोड़ा लंबा हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D. अजय आलोक सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं केवल बंगाल में? बोलिए फिर अजय आलोक बोलेंगे। देखिए ऐसा है कि हर प्रांत, हाँ मैं बताती हूं, हर प्रांत का चुनाव वहां की असलियत, वहां की ग्राउंड रियलिटीज पर लड़ा जाता है। लेकिन मैं टीएमसी के प्रवक्ता की इस बात से 100% सहमत हूं कि जब आज लोकतंत्र का दमन और लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, तो सारे विपक्ष को इस सरकार के खिलाफ, जो ढह गए इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ, और जो बिल्कुल बिक चुके हैं लोग उनके खिलाफ चलिए आवाज आपने उठानी कम से कम पड़ेगी। साफ गोल और से इसमें मान तो क्या लिया गलत है? कि आप लोग एक साथ हैं। अजय आलोक बोलिए फटाफट। नहीं बिल्कुल नहीं मांगा, मैंने कहा प्रांत वाइज हम अलग लड़ाई छोड़िए, लड़ते हैं। जनता पे छोड़िए नेशनल लेवल पर हम अच्छा, अलग सुनिए, लड़ाई सुप्रिया लड़ते जनता हैं। को सुनिए तय ना। करने देते हैं कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या है। आप साथ हैं, आप साथ नहीं है, और या आप आलोक साथ जी नहीं तो दिख के जरूर, साथ हैं? ठीक है। आलोक जी तो अगर जरूर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे वजूद की चिंता वो कर रहे हैं जिनके पैरों के नीचे 2 गज की जमीन नहीं बची। मुझे मेरा वजूद सिखाने चले हैं। अरे पूरे राज्य से सिमटते सिमटते 3 राज्यों में आ गए हैं, वहां पे भी हालत बुरी है। मेरे वजूद की बात करते हैं। अरे अपना सोचिए कि अपना आप तो पतन क्यों बिहार हुआ? से ही निकल नहीं पाए और ये खुद बिहार में सोचते भी तो बहुत काट अच्छा के लगता बैठा दिया गया है। घर में। राष्ट्रीय पार्टी होके बंगाल का मुंह नहीं देखा आप लोगों ने। आप मुझे वजूद सिखाएंगी? हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ मैं तो बहुत प्यार से आपसे आप बोल रही हूँ। जानते हैं बहुत अच्छी नीतीश तरह जी से के कि सर आपका कैसे हटा नेतृत्व को दिया गया? पीडी पसंद है, जनता सोचिए। पसंद सुप्रिया नहीं जी है। ठीक नहीं कर रही हैं बात। आपके नेतृत्व को पीडी पसंद है, आपके जनता नेतृत्व पसंद को नहीं क्या है। पसंद है मैं बताने पर आ जानती जाऊं है तो ना, आप आपके मुंह दिखाने नेतृत्व को लायक पीडी नहीं पसंद है, रहेंगे। जनता पसंद नहीं मैं बता है। दूंगा। और इसीलिए आप लगातार बीच में बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। और अगर कोई सरकार हटती है तो अपने कर्मों से हटती है, इसलिए नहीं हटती है कोई दूसरे में सुरखाब के पर लगे हुए हैं। आप जहां से हटे, देश से हटे, क्योंकि आपके कर्म खराब आपके में तो ना है। आपके सुरखाब के कर्म पर खराब है, लगे, ना यूपीए के आपके कर्म अंदर कुछ खराब है। थे। आपको आपके नेतृत्व का छल्ला कर्म पकड़े खराब लगे हुए था। और हैं। अपने आपको कर्मों को 360 सुधारिए, डिग्री नहीं तो और टर्न खत्म हो है। जाएंगे। आप कभी हमारी राजद चिंता के मत साथ आ कीजिए, जाते हैं, कभी भाजपा के हमारी साथ चिंता जाते मत हैं। कीजिए, ओके। अपने को आपको सुधारिए। छल्ला 2 छल्ला पकड़ आप- के